बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं ख़ादिम हूँ और आपको यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, बहुत से दोस्तों का इसरार था कि जैसे हमने स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के बोनस बेस्ड प्रोडक्ट्स के बारे में बात की, उनकी मैच्योरिटी के बारे में बात की कि अगर 10 साल का प्लान हो तो उसकी मैच्योरिटी कितनी बनती है, 15 साल का प्लान हो उसकी मैच्योरिटी कितनी बनती है, और अगर 20 साल या उससे ज़्यादा का प्लान हो तो उसकी मैच्योरिटी कितनी बनती है। तो ऐसे ही चूँकि अब जो तैयब तकाफुल है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान का, तैयब तकाफुल अब अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में बड़े अच्छे पेस पर सेल हो रहा है, तो उसकी भी आप मैच्योरिटी के बारे में ज़िक्र करें। अब ये तैयब तकाफुल की मैच्योरिटी के बारे में ज़िक्र करना थोड़ा-सा इसलिए मुश्किल है क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये यूनिट लिंक बेस्ड है। यूनिट लिंक क्या होता है, जिन लोगों को तो पता है उनको तो पता है, और जिन दोस्तों को अगर नहीं पता तो मेरे यूट्यूब चैनल पे यूनिट लिंक जो है सिस्टम जो है उसके बारे में एक मुकम्मल वीडियो मौजूद है। वो आप देख सकते हैं कि यूनिट लिंक कैसा होता है, कैसे वो रन करता है, और उसके बारे में बात करना क्यों मुश्किल है। अगर वो आप वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ आएगी कि यूनिट लिंक बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी मैच्योरिटी के बारे में बात करना क्यों मुश्किल है। बहरहाल फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको यूनिट लिंक बेस्ड प्रोडक्ट जो हमारा तैयब तकाफुल है इसकी मैच्योरिटी पे हम आपको बताएं कि इसकी मैच्योरिटी एस्टिमेटेड कितनी बनेगी। तो इसके लिए हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो हम स्टार्ट करते हैं तकाफुल की मैच्योरिटी की जो कैलकुलेशन है वो कैसे होती है। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा जो तैयब तकाफुल का जो ऑफिशियल ब्रोशर है उसमें मैच्योरिटी के बारे में या डेथ बेनिफिट के बारे में क्या तहरीर किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैच्योरिटी की शक्ल में, चूँकि यहाँ पे अगर आपने यूनिट लिंक सिस्टम देखा है तो वहाँ आपको पता चलेगा कि आपका जो भी प्रीमियम होता है वो 2 हिस्सों में तक़सीम होता है। एक हिस्सा आपके तकाफुल फंड में चला जाता है। तकाफुल पे भी मेरे चैनल पे एक बड़ी अच्छी वीडियो मौजूद है जिसमें मैंने बड़े डायग्राम वगैरह बना के मैंने समझाने की कोशिश की है कि तकाफुल काम कैसे करता है। अगर आप वो देख लेंगे तो आपको शायद ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि तकाफुल काम कैसे करता है और उसमें कितने फंड्स इन्वॉल्व होते हैं, उसमें फंड मैनेजर की फीस क्या होती है, वगैरह वगैरह। खैर, तो उसमें जो एक एक पोर्शन आपके जो प्रीमियम है उसका एक पोर्शन जो मेजर पोर्शन है वो चला जाता है इन्वेस्टमेंट फंड की तरफ। तो मुख्तलिफ जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उन्होंने उसके मुख्तलिफ नाम रखे हुए हैं। बहरहाल उसमें इन्वेस्टमेंट फंड का लफ्ज़ ज़रूर है उसमें इस्तेमाल होता है। बाकी थोड़ा बहुत जो है उसमें किसी ने कुछ रखा हुआ है, किसी ने कुछ रखा हुआ है। बहरहाल तैयब तकाफुल का जो इन्वेस्टमेंट फंड है उसको हम पार्टिसिपेंट इन्वेस्टमेंट एंडोमेंट फंड कहलाते हैं, यानी PIEF। तो अगर ये जो आपका जो मेजर पोर्शन है वो यहाँ चला जाता है, यानी आपका अपना प्रीमियम है वो इन्वेस्ट हो जाता है, फिर उस इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न भी आना शुरू हो जाता है। तो आपको एक तो मैच्योरिटी पे जो सबसे मेजर अमाउंट है वो आपको इन्वेस्टमेंट फंड से पे होता है। दूसरा उसमें सम कवर, जो कोई भी दूसरी कंपनी जो है प्राइवेट कंपनीज सम कवर नहीं देती हैं। आपका जो भी इन्वेस्टमेंट में जो किया हुआ फंड होता है उस पे जो भी प्रॉफिट लग चुका होता है वो आपको मिल जाता है। जो तैयब तकाफुल की खूबसूरती है कि ये आपको मैच्योरिटी पे सम कवर भी आपको रिटर्न कर देते हैं। यानी अगर आपकी जो इंश्योरेंस है 1 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस है तो 1 करोड़ तो आप समझिए कि आपको मिलेगा ही मिलेगा मैच्योरिटी पे। और इसके साथ-साथ जो भी आपका प्रीमियम है वो आपका इन्वेस्ट हो रहा है, वो प्रीमियम यानी जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट है वो भी साथ मिलता है। और तीसरी चीज़ इसमें मिलती है डिक्लेयर्ड बोनसेस, यानी आपका जो पैसा आपका चला जाता है तकाफुल फंड में। यानी तकाफुल वो फंड है जो मुख्तलिफ लोग मिलके, जितने भी सारे लोग जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो उनके एक छोटा पोर्शन लिया जाता है आपके प्रीमियम में से, जो इसमें तकाफुल फंड में चला जाता है। यानी खुदा न खास्ता अगर किसी की डेथ होती है तो उसकी फैमिली को उस फंड से सपोर्ट किया जाता है।
तो वो चूंकि वो भी इन्वेस्ट होता है और उसमें से बड़े बड़े एक्सपेंसेस हैं, यानी जैसे खुदा ना खास्ता पिछले साल में जितने भी लोगों की का इंतकाल हुआ, उनकी फैमिलीज को जो सपोर्ट किया गया वो भी उसमें से माइनस हो जाता है। और आने वाले वक्त के लिए भी एक प्रोडिक्ट करके कि खुदा ना खास्ता इतनी शरह अमवात हमारी पिछले साल में रही, इतने पार्टिसिपेंट्स मजीद आएंगे, तो उसी रेशियो से उसमें से एक फंड अलग करके बाकी जो भी प्रॉफिट बचता है वो आपको बोनसेस की शक्ल में दे दिया जाता है। और ये भी एक तीसरी चीज है जो आपकी मैच्योरिटी में शामिल होती है। ये जो पार्टी ये तकाफुल एंडोमेंट फंड है उसमें से ये बोनसेस डिक्लेयर किए जाते हैं। अच्छा, ये प्लस माइनस होते हैं, यानी कम ज्यादा हो सकते हैं। किसी साल में अमवात अगर ज्यादा हो तो बोनसेस कम होंगे, अगर अमवात कम होंगी तो बोनसेस ज्यादा होंगे। ये इन पे इसलिए थोड़ा वॉलेटाइल ज्यादा है एज कंपेयर टू PIEF फंड, क्योंकि ये एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट होती है। इसमें जो फंड मैनेजर्स हैं वो बहुत ख्याल रखते हैं ताकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो अच्छी जगह पे की जाए ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट दिया जाए। अब हम बात करते हैं डेथ बेनिफिट की। तो ऑलमोस्ट वही डेथ बेनिफिट भी है, और आपका सम कवर्ड भी दिया जाता है, आपका जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ वो उसमें से भी जो भी प्रॉफिट आ जाते हैं वो भी साथ दिए जाते हैं, और उसमें से जो डिक्लेयर्ड बोनसेस हैं, यानी स्टेट लाइफ की आपका जो डेथ बेनिफिट है या जो मैच्योरिटी बेनिफिट है ऑलमोस्ट सेम है, यानी सब चीजें दी जाती हैं। चूंकि डेथ मैच्योरिटी से पहले हो जाती है इसलिए डेथ बेनिफिट डेफिनेटली कम होगा। क्योंकि मैच्योरिटी आपको जितना भी टर्म आपने मखसूस किया है, 20 साल है, 25 साल है, 30 साल है, जो भी है, तो वहां पे 30 साल तक आपका जाता है, और 30 साल के आपके प्रीमियम भी आते हैं, 30 साल तक वो इन्वेस्ट भी होते हैं, 30 साल तक उस पर प्रॉफिट भी आता है, तो इसलिए उसका सम कवर भी ज्यादा होता है। तो इसलिए जो मैच्योरिटी बेनिफिट है वो हमेशा डेथ बेनिफिट से ज्यादा होगा। हाँ, डेथ बेनिफिट उस वक्त तो शायद आपका ज्यादा होगा अगर खुदा ना खास्ता अगर अर्ली डेथ हो जाती है, तो वो तो फिर यूँ समझे कि नॉमिनीज का वो राइट होता है, वो आपका राइट तो नहीं होता। आपका राइट तो बेनिफिट जो है वो मैच्योरिटी बेनिफिट ही है। तो चूंकि हम लोग इस वक्त जो बात कर रहे हैं वो मैच्योरिटी कैलकुलेशन पे बात कर रहे हैं, डेथ बेनिफिट तो हम बात ही नहीं कर रहे। तो हम इस वक्त मैच्योरिटी बेनिफिट की बात कर रहे हैं, तो हम उसी मौजू पे रहेंगे। तो मैच्योरिटी बेनिफिट में आपको तीन चीजें कंबाइन करके मिलती हैं, जो अदर कंपनीज जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो आपको ना तो इसमें कोई बोनसेस वगैरह डिक्लेयर करती हैं और ना ही आपको सम कवर व आपको मैच्योरिटी की सूरत में मिलता है। जो भी आपका इन्वेस्टमेंट फंड में जो भी पैसा होता है, जो भी उसके जो प्रॉफिट वगैरह लग चुका होता है वो आपको दे दिया जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है बेसिकली हमारी इलस्ट्रेशन। ये इलस्ट्रेशन जो है, इलस्ट्रेशन जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि एक मिसाल है, यानी इलस्ट्रेट करना, एक मिसाल देना, एक आपको समझाने के लिए। और ये SCCP सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से अप्रूव्ड ये जो इलस्ट्रेशन है, ये तमाम कंपनीज के पास एक ही फॉर्मेट होता है ऑलमोस्ट। थोड़ा बहुत यानी उसके फिगर्स में फर्क नहीं होगा, बाकी जो चीजें हैं जैसे यहाँ पे जो चीजें मैं आपका आगे चल के दिखाऊंगा 9% और 13%, ये ऑलमोस्ट दीगर कंपनीज के पास भी यही फॉर्मेट होता है। तो हम अगर अब इस इलस्ट्रेशन को देखते हैं तो इसके तीन पोर्शन है। मैं पहले पोर्शन पे जाता हूँ। पहले पोर्शन में आपका जो प्रीमियम आ रहा होता है उसको बताया गया है कि आपका प्रीमियम हर साल कितना आता है। यहाँ देखें, आपका लेट से 1,05,20 रुपए हर साल आपका प्रीमियम आ रहा है। और अगर हम इस देखें तो एंड पे 20 साल के बाद आपका 20,10,400 रुपया आपका प्रीमियम टोटल आ गया है। और अगर हम देखते हैं पहले 3 साल में, तो पहले 3 साल में चूंकि एक हैवी फीस डिडक्ट होती है, इसमें यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं आपको बता दूं। ये जो आपको 60,000 नजर आ रहा है, ये एक्चुअली यहाँ पे 40,000 होना चाहिए था। क्योंकि जो हमारे ब्रोशर में भी ऐसा ही है और इसी इलस्ट्रेशन के दूसरे पोर्शन में भी ऐसा ही है कि जो आपका जो फीस कटती है वो 60% फीस फर्स्ट ईयर आपकी कट जाती है।
और सेकेंड ईयर जो आपकी फीस है वो 20% कटती है। थर्ड ईयर आपकी फीस 10% कटती है और चौथे साल से ऑनवर्ड कोई फीस नहीं कटती है। जो भी आप पैसे देते हैं वो 100% इन्वेस्ट होते हैं। तो ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, वो मैंने आपको बता दी, चूँकि बहुत सारे लोग हैं जो इसको समझते हैं। अगर मैं नहीं बताता तो वो फिर या तो मेरी तरफ से कोताही होती या मेरे जो साथ है ना, वो फिर बाकी लोग समझा रहे होते कि यार वो सर वो आपने यहाँ पे गलती कर दी। खैर वो मैंने आपको बता दिया। तो ये जो पोर्शन है यहाँ पे पहले 3 साल आपकी फीस कटती है, यानी यह समझे आपको 60% यहाँ पे कट गई, 20% यहाँ कट गई और यहाँ पे 10%, यानी आपका 3 किस्तों में ऑलमोस्ट 90% जो है वो आपका जो ना एक किस्त का 90% कट जाता है। यानी 3 किस्तों में समझे कि आपकी जो एक किस्त है वो समझे कि वो फीसों में चली जाती है। और लेकिन बाकी देखिए यहाँ पे अच्छा जो दूसरा पोर्शन है वो दूसरा पोर्शन है ये अ, ये 9% आप देखें, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने हाईलाइट कर दिया। यहाँ पे 9% दिखाया गया है और यहाँ पे 13% दिखाया गया है कि अगर आपकी जो ग्रोथ है वो 9% पे रही तो आपका हिसाब किताब ये बनेगा, और अगर जो ग्रोथ है वो 13% रही तो हिसाब किताब ये बनेगा। एक्चुअली ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है कि इन केस अगर 9% से कम तो वैसे जाएगी नहीं, चूंकि इसका हिस्ट्री नहीं है। और 13% भी इसलिए नहीं रहेगी, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ कि स्टेट लाइफ की जो ग्रोथ है वो कितनी है। तो हमारी ग्रोथ अल्हम्दुलिल्लाह 13% से भी ज़्यादा है। लेकिन फिर भी चूंकि जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि ये जो तकाफुल है, चूंकि यूनिट लिंक बेस्ड प्रोडक्ट है, तो यूनिट लिंक बेस्ड प्रोडक्ट के बारे में प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मार्केट के हालात क्या होंगे, इस वक्त क्या कैसे रहेंगे। चूंकि एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है, उसमें कभी साल 2 साल नीचे भी आ सकती है, 2 साल ऊपर भी जा सकती है, तो इसलिए इसमें प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 13% पे अगर आपकी ग्रोथ रहती है तो आपके जो प्रीमियम दिए हुए हैं, यहाँ देखें आपके जो प्रीमियम है वो 20 लाख रुपए के प्रीमियम आपके आ चुके हैं। और ये जो आपका ये एक्चुअली एक्सपेक्टेड सरेंडर वैल्यू है, ये आपकी मैच्योरिटी वैल्यू नहीं है, ये आपकी सरेंडर वैल्यू है। ये जो सरेंडर वैल्यू है ये 20वें साल में डेथ बेनिफिट के इक्वल है, यानी खुदा ना खास्ता अगर डेथ होती है तो भी ये मिलेगा 20वें साल के दौरान, और अगर आप सरेंडर करते हैं तो भी ये मिलेगा। ये एक्सपेक्टेड है, ये 100% डेफिनेट ये नहीं है। अच्छा, इसमें बोनसेस शामिल नहीं है जो मैंने आपको दिखाया, कि वो जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में दिखाया था कि तकाफुल फंड में से भी बोनसेस आते हैं। अच्छा, और फिर टाइम टू टाइम जो इंश्योरेंस अपना स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान है, टाइम टू टाइम भी बोनसेस अनाउंस करती रहती है। जैसे अभी रिसेंटली खुशहाली बोनस का अनाउंसमेंट हुआ, तो कल को हो सकता है तकाफुल में भी ऐसे कुछ बोनसेस का अनाउंसमेंट हो, तो वो भी इसमें शामिल नहीं है। यानी जब मेच्योरिटी बनेगी तो इसमें बोनसेस भी शामिल कर दिए जाएंगे और फिर मेच्योरिटी इससे ज़्यादा बनेगी। ये एक्चुअली एक्सपेक्टेड सरेंडर वैल्यू दिखाई गई है और ये आपके डेफिनेट प्रीमियम आ चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में ये हमारा एक्चुअली फंड मैनेजर्स रिपोर्ट है, ये हमारी वेबसाइट पे मौजूद होती है और ये हर महीने की जो रिपोर्ट है वो आती है। यहाँ पे मैंने जो रिपोर्ट ली है वो अक्टूबर 2025 के लिए है, यानी अक्टूबर 2025 का मतलब ये है कि आपके अभी तक एक क्वार्टर अभी रहता है, और एक क्वार्टर पहले 2025 का एक क्वार्टर रहता था जबकि ये रिपोर्ट है। उस वक्त की रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम देखते हैं तो इस रिपोर्ट के यहाँ पे 3 पोर्शन है। पहले पोर्शन में बताया गया है कि ये फंड बेसिकली है क्या, ये फंड का साइज क्या है, ये फंड कब लॉन्च हुआ, इसका जो जो ऑफर प्राइस क्या है, बिड प्राइस क्या है, और ये जो इसकी जो परसेंटेज वगैरह क्या है, क्या कैटेगरी है। तो बेसिकली इसमें से जो हम जो चीज़ें उठाएंगे वो ये है कि इस फंड का साइज क्या है। इस वक्त इस फंड का साइज 2.5 अरब रुपए से ज़्यादा है और इसकी जो लॉन्चिंग डेट है
ये अप्रैल 2021 में ये फंड लॉन्च हुआ, यानी अब ये 5वें साल में ये फंड चला गया है। और यानी समझे कि 4 साल की लाइफ है इसकी, और ये 2.5 करोड़ तक 2.5 अरब तक, और ये 2.5 अरब से भी ज़्यादा का ये फंड हो गया है। इसका जो दूसरा पोर्शन है, इसमें बताया गया है कि इस फंड की परफॉर्मेंस क्या रही है। मैं आपको दिखाऊं, अगर ये देखें, इस फंड की 12 महीने की अगर हम परफॉर्मेंस देखते हैं तो ये 9.58 है। और अगर हम इसके कैलेंडर ईयर में देखते हैं, क्योंकि उस वक्त यानी ये अक्टूबर है, तो ये एक क्वार्टर की जो परफॉर्मेंस है वो 8.85% है। तो और अगर हम इसको, चूंकि ये देखें ये जो हम महीनों में या सालों में लेते हैं ना, ये 12 महीने 6 महीने ये कुछ वैल्यू नहीं करते। एक्चुअली देखा ये जाता है कि इस फंड ने अब तक परफॉर्मेंस क्या दी है। तो जब से ये फंड लॉन्च हुआ है, उसकी जो एवरेज परफॉर्मेंस रही है वो 15% से ज़्यादा है। इसीलिए मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया कि इसकी जो 13% जो वहाँ पे प्रोडिक्ट की गई है, वो 13% बेसिकली एसईसीपी की एक रेगुलेशन है, उन्होंने ये अप्रूव करके दी है तमाम कंपनीज को। यही 9 और 13% उन्होंने अप्रूव किया है। तो इसलिए वो जो 9 और 13% है, वो तमाम कंपनीज आपको अपनी इलस्ट्रेशन में यही दिखाएंगी, और हम भी वही दिखा सकते हैं। एक्चुअली जो आपकी जो मैच्योरिटी बेस कर रही होती है, वो आपकी फंड की परफॉर्मेंस पे कर रही होती है। जो बोनसेस हैं वो इसके अलावा होते हैं। अब अगर देखें तो यहाँ पे 15% की जो एवरेज है, और अगर हम 15% की एवरेज लेते हैं तो वहां जहाँ पे 60 लाख आ रहा था, वो 60 लाख से ये कहीं आगे निकल जाएगा। जो तीसरा पोर्शन है, वो यहाँ पे बेसिकली बहुत सारे दोस्त ये पूछते हैं कि आप लोग ये जो अमाउंट है, हमारा जो प्रीमियम का अमाउंट है, कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। तो जो तकाफुल है, चूंकि बहुत ट्रांसपेरेंट सा सिस्टम है, तो यूनिट लिंक सिस्टम वैसे भी थोड़ा ट्रांसपेरेंट ही होता है। तो चूंकि उसमें अपनी फीस वगैरह काट के जो भी कंपनीज हैं, वो जो भी उसके फंड मैनेजर्स जो भी कमा के सामने लेके आते हैं, वो सारे का सारा उनको रिपोर्ट में शो करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये बताया है कि हम लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अमाउंट रखा हुआ है, और हमने बैंक्स में रखा हुआ है। तीसरी कोई जगह नहीं है, हमने इक्विटी मार्केट में कोई पैसा नहीं लगाया हुआ। और इस जो फंड है, इसकी हम लोगों ने इसमें से यूँ समझे कि रियल स्टेट में भी ये जो 2.5 अरब रुपए का जो अमाउंट है, इसमें से कोई एक पैसा भी यहाँ पे नहीं नजर आ रहा जो रियल स्टेट में गया हो। बेसिकली फंड मैनेजर देखते हैं कि कहाँ पे हम मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं। रियल स्टेट में पैसा डालने का मतलब होता है कि वो कमाएगा तो सही, बट वो काफी लंबे अरसे में कमाएगा। इसलिए रियल स्टेट में, चूंकि अभी फंड का साइज भी छोटा है, इसलिए रियल स्टेट में पैसा कम लगाया गया है, बल्कि नहीं लगाया गया। और जहां से मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकते हैं फंड मैनेजर्स, वहां से मैक्सिमम प्रॉफिट ले रहे हैं। तो ये जो आपको फंड मैनेजर्स की रिपोर्ट दिखाना इसलिए जरूरी था कि ये जो रिपोर्ट है, ये बेस कर रही होती है कि आपका आने वाला वक्त कैसा होगा। ये भी 100% नहीं होता, मैं आपको एंड पे जाके कुछ और भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ये रहा वो जो मैंने आपको दिखाना था, ये डिस्क्लेमर है। यानी ये डिस्क्लेमर बेसिकली बता रहा है कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान की जो माजी की कारकर्दगी है ना, जब से मैंने अभी आपको फंड मैनेजर्स की रिपोर्ट दिखाई, ये जो माजी की कारकर्दगी है, ये आने वाले वक्त की प्रोडिक्शन नहीं हो सकती। यानी आने वाले वक्त में कुछ भी हो सकता है, इससे हालात बेहतर भी हो सकते हैं, इससे माठे भी हो सकते हैं। और यहाँ पे ये बताया हुआ है कि हमारे अमले की तरफ से अगर आपको कोई जाती नोयत की चीज शेयर कर दी गई है, बहुत सारे लोग हमारे दोस्त मैं क्या अच्छी बात नहीं है, हमारे बहुत सारे एजेंट्स जो हैं वो ये बताते हैं आपको 5 गुना मिलेगा, 6 गुना मिलेगा। मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं है। ये ये मैंने इसीलिए मैं काफी अरसे से सोच रहा था कि ये बनाऊं नहीं बनाऊं। अब ज़ाहिर बात है, इसे मुझे मुझे भी इसमें हकीकत बताना पड़ती है। तो बहुत सारे दोस्त 5 गुना 6 गुना आपके जो मैच्योरिटी बता के, आपको सब बाग दिखा के, अगर कोई कोई दूसरा आदमी आता है वो कहता है कि यार नहीं यार, ये आपको ये 3 गुना या 3.5 गुना मिलेगा, तो वो फिर वो उससे नाराज हो जाते हैं कि फलां साहब तो इतना कह रहे थे, वो तो हमें इतना प्रॉफिट दे रहे हैं, आप हमें प्रॉफिट नहीं दे रहे। तो मेरे दोस्त, ये जो प्रॉफिट है ना, ये कंपनी देती है, ये कोई शख्स नहीं देता। इस वीडियो से मेरे ख्याल में शायद आपको काफी क्लियर हो जाएगा कि कोई शख्स
आपको प्रॉफिट नहीं देता। वो मुंह के अल्फाज तो दे सकता है, लेकिन आपको एक्चुअल में प्रॉफिट या मैच्योरिटी वो खुद कैलकुलेट करके नहीं देता। और ये जो एक पोर्शन थोड़ा सा मैंने इसको हाईलाइट किया है, मुआहदे का जो तरीकाकार है, आपको जो पीएमडी है, बेसिकली जो हमारा जो दस्तावेज होती है, जो हमारी पॉलिसी की जो फाइल होती है, ये सारे के सारी जितनी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस की हैं, वहाँ पे ये लिखी हुई होती हैं। यहाँ पे मैं पढ़ देता हूँ एक दो। मुआहदे के अमल में आने का तरीकाकार, तफसीली शुरका की मेंबरशिप, यानी वही जो दस्तावेज जो पीएमडी है, इसके मराहत की शराइत में दी गई हैं, यानी जो भी कुछ मैंने आपको बताया है वो उसमें दी गई हैं। इस प्रोडक्ट ब्रोशर में मसनूआत की खसूसियात और फ़वाइद का अमूमी खाका पेश किया गया है। यानी बेसिकली उसमें जो लिखा हुआ है ना, वो हकीकत लिखी हुई है। जो ब्रोशर है, देखिए ब्रोशर कंपनी एक ब्रोशर छापती है, वो ब्रोशर मार्केट में कम फ्लोट होता है और लोग अपने ब्रोशर बना के, चूंकि कंपनी का उसमें पे कोई कंट्रोल नहीं है, वो ब्रोशर अपने प्रिंट करवा के वो मार्केट में फ्लोट करते हैं और फिर वो एक्सेल पे फ्लोट करते हैं, फेसबुक पे घूम रहे होते हैं, यूट्यूब पे घूम रहे होते हैं और वो बढ़ा चढ़ा के बता देते हैं कि जी हमारी मैच्योरिटी ये बनेगी। ये बेसिकली सेल्स टेक्निक्स हैं। ये मैं तो कहूँगा ये झूठ ही है। तो आप उस चीज़ पे मत जाएं। आप जो भी चीज़ है वो आप एक्चुअल पे जाएं। आप अगर कोई आपको कम प्रॉफिट या कम मैच्योरिटी बता के सेल कर रहा है, तो शायद वो कुछ सही आपको बता रहा होगा, बनिस्बत ये कि अगर आपको कोई 5-6 गुना मैच्योरिटी बता के और आपको सेल कर रहा है, तो बेनिफिट आपको कंपनी ने देने हैं। उस शख्स के जो वर्ड ऑफ माउथ से आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो आपकी उस वक़्त की जो है वक़्ती खुशी तो हो सकती है, लेकिन हकीकत में जो आपको मैच्योरिटी मिलेगी, वो आपको वही मिलेगी जो फंड की परफॉर्मेंस होगी। अगर मैं तकाफुल की बात करता हूँ, तो वो आपको फंड की परफॉर्मेंस और जो आपका जितना भी सम एश्योर्ड है और जो भी जो तकाफुल फंड है, उसकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड कर रही होती है आपकी मैच्योरिटी। तो आपको वो मैच्योरिटी वही मिलेगी जो कंपनी आपको मैच्योरिटी के वक्त पे कैलकुलेट करके देगी। किसी के भी मुंह के जो अल्फाज हैं वो आपको मैच्योरिटी नहीं देंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको तकाफुल की मैच्योरिटी कैलकुलेशन की समझ आ गई होगी। ये आपको एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता सकता। ये आपको एक एक्सपेक्टेड फिगर तो दे सकता है, लेकिन आपको कोई भी शख्स इसकी एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता सकता। इसके साथ ही खादिम को इजाज़त दीजिए। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।